बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये कल क्या हुआ है? किस चीज़ का? कागजात नामजदगी का। मुझे भी मीडिया में 23-24 साल हो गए, ना ये लफ्ज़ कभी इतनी मरतबा लिखना पड़ा, ना कभी देखा और ना ही कभी सुना था। मैंने 2002 के इलेक्शन भी कवर किए, 8 के भी, 13 के भी और 18 के भी। ये मुस्तरद मुस्तरद मुस्तरद, ये कल होता क्या रहा है? आपने 2024 के इलेक्शन कवर नहीं किए ना अभी? अभी होंगे तो कवर करेंगे ना। हाँ, तो जब बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा होती हैं। हाँ मुगल साहब, एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न सामने आया है। ये जो लोगों के जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं जी, इसमें एक पैटर्न है, और वो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा क्या है कि जिन जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन है, और फिर आप एक तारीख या एक कम से कम ब्रॉडली एक महीने तक पहुंच जाते हैं, उस महीने में होने वाले मुआहदे पर जो जो कायम है सही। या उसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है वो कैसे महफूज हुआ है, कौन सी चीज़ें हैं जो मुस्तरद हैं, और फिर अगले मरहले में क्या सरप्राइज आ सकता है। आपने तो पहला इलेक्शन 2002 का कवर किया था ना। मैं इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ, ये आप जो है ना इसको नहीं, मुझे पता है इसमें भी आपने अपनी साइड को कवर करके हजम कर कीजिएगा। मैंने उसको कवर करना तो नहीं कह सकते, लेकिन 1993 का जो इलेक्शन है ना वो मैंने पहला कवर किया था इलेक्शन। बुजुर्ग हैं आप फिर। हाँ, मैं बुज़ुर्ग आदमी हूँ। वो उस वक्त खैर स्टूडेंट थे बिल्कुल उसके ना आगाज़ के, तो मेरे दादा जो है उनको बड़ा शौक़ था, पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था ना, तो वो अखबार छपा करते थे। पीछे अखबार लगे मैं तो दरमियान वाले जो 2-3 सफ़ात थे होते थे ना, उस पे नाम लिखे आते थे और आगे निशान लिखा आता था, पूरा जिस तरह छपा हुआ होता है ना जी। हल्का नंबर लिखा होता था, वो छप के आता था। और फिर पीटीवी के ऊपर हम जनाब वो पूरी रात ट्रांसमिशन सुनना। दादा अब्बा बैठे हुए हैं और उनके सामने जनाब दायरे लगाए जा रहे हैं और गिनते जा रहे हैं कि कौन सी जमात की कितनी सीटें हो गई हैं। मुझे याद है कि वो खैर रिज़ल्ट तो बहुत बाद में कंपाइल हुआ था, मैं 5-6 बजे तक जागा था सुबह। 3 दिन मुसलसल होती रहती थी। ये जो मुस्तरद वाला मामला है ना, ये एक्सपेक्टेड तो था। बहुत सारे लोगों ने ज़ाहिर है कि इलेक्शंस देखे भी हैं माजी में, कभी उन्होंने भी ये नहीं देखा होगा कि ऑन मास यानी इतनी बड़ी तादाद में रिजेक्शंस ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स और इस तरीके से होना। पार्टियां आउट हुई हैं, पार्टियों को निकाला गया है, पार्टी लीडर्स जो हैं वो चुनिंदा कुछ चुने हुए लोग वो आउट हुए हैं। इससे आपको ये पता चलता है, पहली बात तो ये कि ये जो लोग ट्वीट करते हैं दरमियान में दिल रखने के लिए ना कि मियाँ साहब बहुत पॉपुलर है, फलाना बहुत पॉपुलर है, या जियो और नियो के ऊपर ये जो आप फलाने नियो को भी लपेटे मिले। नहीं, उनके पास भी वो लगी है ना वो खबरें जी जी जी। कि हुकूमत जो है वो नून लीग की बनेगी, इलेक्शन में बहुत पॉपुलर है वो नून लीग और हमनवा। वो अकेला नून लीग वो भी नहीं करते, वो भी साथ में पकड़ धकड़ 11 पूरी करते हैं कि इधर से वो जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे ना, जी जी जी, तो बच्चे पूरे नहीं होते थे, 11 की टीम लेके जानी है, मैच है किसी के साथ, सुबह सुबह जनाब फजर के फ़ौरन बाद मैच रखा हुआ है, वो 4 लड़के 5 लड़के उठे ही नहीं। रास्ते में जाते हुए गली मोहल्ले में जो है ना बच्चों से ग्राउंड पहुंचने तक पूछते जाते थे, यार तुझे कुछ आता है, कोई खेल लेता है, फील्डिंग कर लेगा, बॉलिंग कर लेगा, बैटिंग, चल तुझे 5 रुपए की चीज़ भी खिलाएंगे। उसे ले जाते थे, वो पकड़ धकड़ करके अपने 11 बंदे पूरे करते थे कि इज्जत रह जाए, अपने मेन खिलाड़ी कम से कम आ जाए को थोड़ा बहुत। उस दौरान कह देना कि यार फलाने को उठा लाओ, 2-3 बच्चों की जिम्मेदारी लगाना, वो घर जाके झंझोड़ के उठा के लाए क्योंकि वो खिलाड़ी भी खेलने के लिए आ रहे। तो मियाँ साहब और हमनवा का मतलब है पकड़ धकड़ 11 कि आप भानमती का कुंभा जोड़ें जनाब, कोई कराची से कोई MQM को उठाएं, बाप बलूचिस्तान से उठाएं, मौलाना फजलुर रहमान बलूचिस्तान प्लस KP करें, कोई PTI पार्लियामेंटेरियंस करें, कोई इस्तेकाम पाकिस्तान, फिर पीपल्स पार्टी, GDA, ANP, मुस्लिम लीग का, कोई रह तो नहीं गया इसमें। हाँ, कोई रह तो वो सारे, तो मियाँ साहब और हमनवा। लेकिन मसला यह है कि अगर मियाँ साहब और हमनवा मिलकर इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होते तो इतने सहारे ना लेने होते। नहीं, तो एक आसान सा सवाल है, फिर ये क्यों करना पड़ता? आप जीत जाते ना, उसको लेजिटिमेसी मिलती है, इलेक्शन की साख होती, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी होती, उसको एक्सेप्ट किया जाता लोकली भी और इंटरनेशनली भी।
लोग अपनी आंखों के सामने होता देखते कि किस बुरे तरीके से बल्ले की पिटाई हुई है, और बल्ला एक गेंद भी रोकने में कामयाब नहीं हुआ। 8 फरवरी को बातें करोड़ों की थी, दुकान पकौड़ों की निकली। होता ना, आप इस तरीके से करते। अब मुस्तरद हुआ मैं आपके सामने रख देता हूँ क्या कौन हुए, और फिर उसके हवाले से जो खबरें चली हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न है। यानी बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा, यार शेख रशीद ने तो चिल्ला काट लिया था। शेख रशीद का क्या मसला है, शेख राशिद शफीक का क्या मसला है? और इतने घाग पार्लियामेंटेरियंस, यानी कि जो हमारी पैदाइश से पहले मेंबर 17 मरतबा वो कबीना के मेंबर हैं, वो कहते हैं 17 मरतबा 17 मरतबा हर एक ही टेन्योर में 2-3 वजारतें भी ले लेते हैं। अच्छा, वो जोड़ लेते हैं साथ। कि जिस तरह 2002 की जो थी काबीना, उसमें वो रेलवे के वजीर भी रहे, उसमें वो इंफॉर्मेशन भी रहे, वो इंटीरियर भी रहे हैं, वो दोबारा रेलवे पे भी रहे हैं, वो दीगर वजारतों पे भी काम करते हैं। तो कलमदान की वो बात कर रहे हैं 22, बट 6-7 मरतबा जो लोग पार्लियामेंटेरियंस रहे हों, आपको एक बात तो कम से कम पता है कि उनके कागजात नामजदगी उन्हें पता है कि कैसे फील करते हैं कि ये काम मुझे आता है यार। जिस तरह आपको पता है कि स्टार्ट में जिस वक्त आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आप बड़े कॉन्शियस होते हैं, आपकी नज़र जो है वो सामने होती है और आपको नहीं समझ आती। कभी कभी ब्रेक वाला पाँव जो है वो जाके एक्सेलरेटर के ऊपर लगता है और गाड़ी एकदम, वीडियोस भी आती हैं इस किस्म की। जी। तो एक वक्त के बाद ना वो इतना ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है कि आपके वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होती। सही। तो ये कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और सब ने माहिर बुकला से अपने कागजात फिल भी करवाए हैं, फॉर्म भी फिल कराए हैं, उसके साथ कागजात लगाए भी हैं। ये जो रिजेक्शंस हैं, ये रिजेक्शंस हैं एक ख़ास खौफ की वजह से। लेकिन इसमें पैटर्न क्या है? कागजात नामजदगी, अच्छा मेन जो लोग हैं वो आपको बता देता हूँ। इमरान खान के कागजात मुस्तरद हो गए, शेख रशीद अहमद के मुस्तरद, शेख राशिद शफीक मुस्तरद, शाह महमूद कुरैशी मुस्तरद, जैन कुरैशी उनके साहबजादे मुस्तरद, शहरियार आफरीदी मुस्तरद, अली मोहम्मद खान मुस्तरद, हम्माद अजहर मुस्तरद। ये सब है जो पहले पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं। कोई 1 मरतबा, को 2 मरतबा, को 10 मरतबा। 10 मरतबा वाला तो खैर कोई नहीं है, कोई 6 मरतबा, को 7 मरतबा। परवेज़ इलाही मुस्तरद, मुनस इलाही, वालदा उस्मान डार, अहलिया उमर डार, फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़कार मिर्ज़ा, जरताज गुल, कासिम सूरी, आमिरुल्लाह न्याजी, आतिफुल्लाह न्याजी, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद चीमा, अली मोहम्मद ख़ान, मुराद सईद, यास्मीन राशिद, खुरम खोसा, नईम हैदर पंजोथा, असद कैसर, तैमूर ज़फ़र झगड़ा, शहराम तरकई, आयशा नज़ीर जट, इनायत खटक, सरदार शेर मज़ारी, सरदार जाहिद मज़ारी, समीउल्लाह चौधरी, फ़ारूक आज़म मलिक, अख्तर मेंगल। को पूछेगा अख्तर मेंगल क्यों भाई? बताता हूँ। शौकत अली, अली असजद मल्ही, बाऊ रिजवान, आदिल रिजवान, हाफिज़ अम्मार यासिर, तारिक गुज्जर, लाला असदुल्ला, मोहम्मद अली, मियाँ अरकम ख़ान, अरसम ख़ान, आसिम ख़ान, अली वकील ख़ान, फ़तेह ख़ान बंदेयाल, फ़ैसल बंदेयाल, मलिक मुजफ़्फ़र ख़ान। मंजूर किन के हुए हैं? इब्रारुल हक, चौधरी निसार, उस्मान बुज़दार, शफ़क़त महमूद। अब उस्मान बुज़दार जिसकी इल्ज़ाम सबसे बड़ा कि यार अरब रुपए, खरबों रुपए लूट लिए पंजाब के वज़ीर आला के ज़रिए। क्या कहते हैं गठजोड़, फरा गुजर किसका? नहीं, फरा गुजर को क्या कहा था कि ये क्या है, ये दरमियान में लिंक है ना। वज़ीर आला कौन है? उस्मान बुज़दार। और इल्ज़ाम क्या था कि करोड़ों रुपए लेके ट्रांसफ़र करते थे। जी। वज़ीर आला के शामिल था। जी। और वहाँ से करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर डीसीज लगाए जाते थे, कमिश्नर्स, डीपीओज, आरपीओज लगाए जाते थे। ये इल्ज़ाम था ना। पहली बात तो ये कि आपने सबसे पहले तो वो जो आरपीओज और डीपीओज हैं उनको निकाल के 2-3 की प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी थी। 2-3 को आपने बर्खास्त करना था नौकरी से, उनको निकालना था कि वो करोड़ों रुपए दे के तुम अगर नौकरी लेते हो, पोस्टिंग लेते हो तो तुम कमाते होगे। उनको आपने उनका रिकॉर्ड खंगालना था, छानना था और आपने उनको सर्विस से फारिग करना था। और क्योंकि 3 करोड़ रुपए रेट है एक डीसी के ट्रांसफ़र का, एक ख़ास पोस्टिंग का 3 करोड़ रेट है, और क्योंकि आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अरबों रुपए, जी, अरबों रुपए जो है वो इसके ज़रिए कमाए गए, कुछ 4, 5, 10, 15, 20 अरब रुपए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यार, अगर 3 अरब रुपए भी कमाए गए हैं
3 अरब रुपए अभी कमा गए हैं, तो 3 करोड़ रुपए तकसीम कर देना, कितने बनते हैं? 100 बंदा ऐसा है, फिर इसका मतलब है कि आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी में, और वो भी डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे, इतनी सीनियर पोजीशन का, जिसने 3-3 करोड़ रुपए रिश्वत दी है, तो वो रिश्वत देने वाला क्या वो इमरान खान साथ में पॉकेट में डाल के ले गया? अडयाला जेल में बैठे हैं वो, शॉपर में डाल के ले इसी गए? सिस्टम में है ना, वो इस सिस्टम में मौजूद है ना, जिन्होंने 3-3 करोड़ रुपए रिश्वत दी। और अगर 3-3 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी, और ये इल्ज़ाम भी दुरुस्त है कि ये 100 बंदे फॉर एग्जांपल और एक्स नंबर ऑफ पीपल उन्होंने ये दी थी, तो आपने वो जो करने वाला है उस्मान बुज़दार, उसके ऊपर तो कोई इल्ज़ाम नहीं है, उस पर तो कोई पर्चा नहीं है, उसका तो कागजात नामजदगी मंजूर हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, लेकिन देखें ना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो और इंटरव्यू तो शेख रशीद ने भी दिया था। शेख रशीद का क्या प्रॉब्लम है? पैटर्न है पूरा। वो कुछ खबरें रिपोर्ट हुई हैं उस जो इसके हवाले से, उस पर आने से पहले शेख राशिद शफीक, अभी तक शेख रशीद जो है ना, उनके हवाले से और अपने हर उस बंदे के हवाले से जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है या इंटरव्यूज़ दे दिए हैं, उसके हवाले से इमरान खान ने जो उसूल अपनी जमात को बताया है, अपनी जो पॉलिसी कोर कमेटी है उसको, वो उन्होंने आगे बाहर बताया। उन्होंने कहा कि जिसने इंटरव्यू दिया, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसने सियासी वाबस्तगी चेंज की है, उसको टिकट नहीं मिले। बिल्कुल सही। फौकियत दी जाएगी उन लोगों को जो डट कर लॉयल तरीके से खड़े रहे। ये नहीं हो सकता कि वो लोग खड़े रहे और जब इलेक्शन में टिकट देने की बारी आई तो उन लोगों को नवाज दिया जाए जो बिट्रे कर गए थे। अब इसमें टेक्निकली जो है वो एक अपनी फेस सेविंग भी है, क्योंकि वो भी, उनको भी पता है कि टिकट नहीं मिलना, उन्होंने अप्लाई भी नहीं करना। कुछ लोगों ने सरतोड़ कोशिश की है टू मेक अ कम बैक, फॉर एग्जाम्पल फवाद चौधरी और दीगर कुछ लोग हैं, सर चीमा वगैरह। हाँ, उसके अलावा वो भी असद उमर ने भी एक ट्राई की थी, और भी लोगों ने ट्राई की थी कि वो वापसी चाहते थे, कोई अपने को ख़ास उससे, लेकिन वो उसकी तरफ से ना हो गई, खान साहब की तरफ से वो इनकार था। अब शेख रशीद का मसला ये है, शेख रशीद के हवाले से वो जो इंटरव्यू हुआ था ना, उस इंटरव्यू का एक मखसूस हिस्सा है जिसके ऊपर इमरान खान नाराज़ है। आर्मी चीफ के हवाले से जो शेख रशीद ने गुफ्तगू की, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम कैंडिडेट देंगे, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ। परवेज लाई ने कह दिया हम सपोर्ट करेंगे, शेर अफजल मरवत आए, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। पोटेंशली शेख रशीद की जमात वो हो सकती है, इन केस बल्ले का निशान नहीं रहता तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये बनाए तहरीक इंसाफ के अवामी लीग से जमात से कलम दवाद से इलेक्शन लड़ना। उस सूरत में फिर कलम दवाद जो है वो ना सिर्फ ये कि पिंडी में वो छा जाएगी, और पिंडी में नून लीग के बड़े स्टेक्स हैं। रावलपिंडी वैसे भी आपको पता है हर हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर वो मीम चलता है कराची वाले का कि पाकिस्तान हम चलाते हैं, और फिर एक लाहौर वाला कह रहा होता है कि पाकिस्तान हम चलाते हैं, इस्लामाबाद वाला कह रहा होता है पाकिस्तान हम चलाते हैं, फिर एक बंदा खड़ा होता है उसके, वो हंस रहा होता है सिर्फ, और उसके ऊपर रावलपिंडी लिखा होता है, वो कुछ भी नहीं कह रहा होता। तो रावलपिंडी भी बहुत अहम है, बाकी शहर भी अहम है। तो नून लीग, इसमें जो पैटर्न सामने आ रहा है ना, वो पहले आप देख लें कि कुछ खबरें, आम इंतखाबात, कागजात नामजदगी, एक तो ये कि अपीलें कल से दायर होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा जी। अब अपीलें जो हैं वो, बल्कि नहीं सॉरी, आज से जो है वो दायर होना शुरू हो गई हैं अपीलें, और 3 तारीख तक अपीलें दायर होंगी, और उसके बाद 3 से 10 तक ट्रिब्यूनल्स बैठकर इसके ऊपर फैसला करेंगे। इमरान खान साहब के कागजात मुस्तरद हो गए, शाह महमूद के, अख्तर मैंगल के, शेख रशीद के, मुतअद्दिद रहनुमाओं के जिनके मंजूर हुए हैं, वो बड़े दिलचस्प हैं। मानसेरा से हुए, लाहौर से भी हो गए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, नवाज शरीफ साहब फिल वक्त ताहयात नाअहल हैं, और ज़्यादातर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन ये है कि एक लेजिस्लेशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को चेंज नहीं किया जा सकता, आपको आइन साजी की ज़रूरत है। आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे 62(1)(f), क्योंकि वो नाअहली आइन के तहत है, ताहयात है, उस पर फैसला भी आया हुआ है, उसको ओवरटर्न नहीं किया जा सकता। एक मातहत लेजिस्लेशन दे के नाअहली जो है वो इलेक्शन एक्ट में आपने तरमीम कर दी कि वो 5 साल के लिए होगी, और क्योंकि मियाँ साहब गुजार चुके 5 साल, लेकिन ये भी टेक्निकली इसके ज़रिए भी बाहर निकलना, दैट डजंट गिव अ क्लीन चिट टू नवाज शरीफ। इसका मतलब ये है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप नाअहल हुए थे, इसका मतलब है कि आपने, ये नून लीग का बयानी अब तबाह ना, ये कहते हैं कि ये आप 2 मरतबा खुद अपने मुंह से कह चुके हैं। क्या
कि मुझे उम्र भर के लिए नाअहल कर दिया गया। नहीं, नाअहल कर दिया गया ना, वो तो किया गया, वो तो सबको मालूम है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो एक्सेप्ट नहीं करते ना कि वो राइटफुल था। हम्म। तो आप जब आप उसके लिए कानून की आड़ लेंगे, जब उसके लिए कानून आ जाएगा कि 5 साल की है नाअहली, और आप उस नाअहली को क्योंकि काट चुके हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा है कि अब हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। इसका मतलब यह है कि आपने एक्सेप्ट करके नाअहल, आपको क्या कहा था, सादिक और अमीन नहीं रहे जी 62(1)F, जी। तो वंस यू एक्सेप्टेड एंड यू सेड कि नहीं, ये सादिक और अमीन ना होने की और 62(1)F के तहत नाअहली 5 साल की है। तो ये है मियां नवाज शरीफ साहब का मामला। फिर आ जाए जनाब कि अख्तर बेंगल साहब जो हैं, उनके अकामे की बुनियाद पर 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। अब दिलचस्प बात यह है कि इसी अकामे के होते हुए ये इलेक्शन जीते भी हैं ना, हाँ, ये रहे भी हैं ना। अकामा तो देखें, इन्होंने और इनकी पार्टी एहसन इकबाल का आया, ख्वाजा आसिफ का आया, मुराद अली शाह का आया, सबके आए थे। बहुत सारे लोगों के आए। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था डॉन टीवी पे, जी, इनका इन्होंने नादर गुरमानी को उस इंटरव्यू में क्या कहा था वो भी बताता हूँ। इन्होंने काकड़ साहब की जो नामजदगी थी बतौर प्राइम मिनिस्टर, जब उनका नाम सामने आया था, एक खाने की टेबल पे बैठ के उसके ऊपर तबसरा फरमाया था, और वो तबसरा रिपोर्ट हुआ था, उसकी एक वीडियो भी थी। फिर इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे, अनवारुल हक काकड़ साहब के मतलब कुछ चीज़ें कही थी जी, कुछ बातें की थी। और जो नादिर गुरमानी का इंटरव्यू था उसमें इन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से और जो रजीम चेंज ऑपरेशन जिसको कहती है पीटीआई, उसके मुतल्लिक इन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी जी। उसमें उन्होंने बताया था कि हमने गलत किया था, हमें ये नहीं करना चाहिए था, इसका ये नुकसान हम आज भी इमरान खान को हरा नहीं सके। हाँ, उसके कुछ इन्होंने चीज़ें जो सामने रखी थी, उसकी वजह से जाहिर है कि फिर इनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। सनम जावेद खान के जो है कागजात नामजदगी ये भी अनोखा केस ही है। नहीं, अनोखा केस नहीं है। दैट टेल्स यू हर पोटेंशियल कि ये मरियम नवाज को हरा सकती हैं। चले एक हल्के से हरा सकती हैं। फॉर एग्जांपल नून लीग के लिए ये सियासी मौत है ना। मरियम नवाज उनके बारे में वो जो गुफ्तगू करती हैं उसको बड़ा, तो वो अगर एक नशिस्त के ऊपर भी वो हार गए ना, फॉर एग्जांपल हम्माद अजहर लड़ रहे हो साथ, लाहौर का फलाना एक बैकग्राउंड, और ज़ाहिर है कि निस्बतन एक थोड़े से सीनियर पोजीशन, फिर इलेक्टेबल है, माजी है ना, मियां अजहर, हम्माद अजहर, फैमिली, उसका इन्फ्लुएंस, क्लाउड, सब कुछ उनके मुकाबले में, या और कोई अपने हम असर अपना लेवल का कोई बंदा हो उससे हार जाए, हो जाता है। 19-20 का फ़र्क भी हो। सनम जावेद तो सियासी सफ़े पे एग्जिस्ट नहीं करती थी ना 6 महीने पहले। बिल्कुल 6 महीने पहले वो सियासी जो सफ़ा है, पेपर है, उसके ऊपर उसका नाम एग्जिस्ट नहीं करता था। लिहाजा उससे हार का अगर कोई रिमोट चांस भी है तो उसको किल करना, ये है उसकी वजह। सही समझ यही आती है जी। फिर कराची से शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी जाहिर है कि अब वो होने थे, क्या मानी नहीं है सीट वो होने छोड़ने थे। को। ये और बात है कि आप भुला दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इनका जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन मौसूफ शेरवानी पहन के हल्फ उठा रहे थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पे, और फिर वो मुकदमात कैसे ख़त्म हुए, बाकी लोगों को क्लीन चिट। आज़म सवाती के मुस्तरद हो गए, जुल्फ़ी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए क्योंकि वो मुल्क में मौजूद, मरियम के और बाकी लोगों के एक्सेप्ट हो गए। और मैं सुन रहा था, हाँ मैं सुन रहा था लतीफ़ खोसा साहब को, उन्होंने एक बात की, अब ये मुझे 100% कन्फर्म नहीं, देखना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ये पहली मर्तबा है कि नून लीग एक बड़ी सियासी जमात, उसका एक भी नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं हुआ, ये बिल्कुल मुस्तरद नहीं हुआ, एक भी मुस्तरद नहीं हुआ। इतनी बड़ी जमात इतने बड़े स्केल पे इलेक्शन लड़ रही है, सूबाई का, कौमी असम्बली का, सब के सब परफेक्ट, सारे के सब सारे बेहतरीन। इसमें देखें जो पैटर्न जो है वो इस्टेब्लिश होता हुआ, दूध की बारिश से निकल के आए, जो पैटर्न इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आता है ना, कि
जो फरवरी 2022 में जो उस मुआहदे का हिस्सा थे कि जिसके तहत इमरान खान को आउस्ट किया गया, जो आज उसके साथ खड़े हैं, फॉर एग्जांपल फहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़कार मिर्ज़ा का क्यों नहीं हुआ? उनके बेटे का भी हो गया, हसाम मिर्ज़ा के। क्यों हुआ है मुस्तरद? इमरान खान नहीं, इमरान खान की वजह से नहीं। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए कोई डैमेजिंग है, हाँ, जो उनके साथ खड़ा है उनके कबूल हो रहे हैं, जो उनके खिलाफ खड़ा है, जो 2022 के उसका हिस्सा था और उसमें मौजूद जो स्टेक होल्डर्स थे उसका हिस्सा था, वो है महफूज, बाकी हैं गैर महफूज। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आप उठ के आईपीपी में चले गए, आपने कुछ और कर दिया। अब आईपीपी के ये तो सबको मालूम है ना कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो लोग छोड़ के गए हैं वो किस चीज़ पे ब्लैकमेल हुए होंगे कि तुम्हारे पे ये मुकदमा है, तुमने ये किया, तुमने वो किया। वो आपको याद है आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मुराद रास की तस्वीर और वो जी चलाए गए थे, सारे चले थे, और बाकी लोग जो हैं उनके आईपीपी के उनका खदीजा शाह के साथ गाड़ी में दलीब अब्बास थी, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वो सारे ये सारे का आपको जो है ना वो समझ आ जाएगा कि जो पैटर्न है वो वाज़े तौर पर नज़र आता है। और उस पैटर्न की वजह ये है कि साइड चुने, कि नहीं साइड चुने नहीं, देखें बेसिकली ये अब वो है ना अटल है, आपको अल्टीमेटली इससे ये भी पता चलता है, अंदाज़ा होता है कि जब अवाम निकलेगी ना वोट डालने के लिए, जब लोग निकलेंगे उस वक्त कोई छेड़छाड़ शायद नहीं होगी। सही, क्योंकि इतने मैस लेवल के ऊपर करोड़ों लोग जब बाहर निकल के वोट डालेंगे तो उस किस्म का वो नहीं होगा। तो उससे पहले पेशबंदी जो है उस वक्त भी शायद कोई हालात हों। आपको पता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मखसूस पोलिंग स्टेशंस पर जहाँ पर कोई एक उम्मीदवार उस तरह का तगड़ा होता है, हाँ। वहाँ पे कोई एक वाक़या करवा के पोलिंग स्लो करवा देते हैं। नहीं, नॉमिनेशन आरओ ऑफिस में फाइट्स हुई हैं, नहीं वो तो हुई है, मीरपुर खास में, नहीं मैं ड्यूरिंग पोल की बात कर रहा हूँ। जैसे पोलिंग स्टेशन है ना जी, वहाँ पर लोग लाइन बना के खड़े हुए हैं, पोलिंग रोक दी और जाती एक है, बंदे को पता है कि यहाँ पर जनाब मेरा मुखालिफ का वोटर है, इस यूनियन काउंसिल में मैं नहीं जीतता, और वो वहाँ पर कोई फड्डा करवा दिया और कोई वाक़या हो गया, वहाँ पर पोलिंग स्लो डाउन हो जाती है या रुक जाती है, ताखीर का शिकार। लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे जो लाइन में खड़े हुए हैं, कोई शुगर का मरीज़ है, कोई बुज़ुर्ग है, किसी को कोई और काम है, किसी को घर से फ़ोन आ गया, किसी ने कोई सामान लेके जाना था वापसी पे, कोई लेट हो गया, किसी को भूख लग गई, वो लाइन छोड़ के जाता है, फिर वापस आके कहता है यार कौन इतनी लंबी लाइन में लगे। तो उसकी वजह से फिर ये सारे वाक़यात होते हैं। बट दैट वो जो इंडिविजुअल सेपरेट वाक़यात हैं वो शायद हों, लेकिन उससे पहले ये जिन लोगों को फ़िल्टर आउट करना है वो सिलसिला चल रहा है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।